गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस फाइटर क्लासेज। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। अभी दोस्तों हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो पहली बार गोवा के अंदर किया गया है। पहली बार गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। और इसके शुभंकर की हम बात करें तो इसका जो शुभंकर है वो है साथियों मोगा। इसका जो शुभंकर है वो क्या है? मोगा। और जबकि इसका आदर्श वाक्य जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा जो है वो इसका आदर्श वाक्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस से समझौता किया है? ऑप्शन आपके सामने आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी नई दिल्ली और आईआईटी कानपुर। अभी दोस्तों हाल ही में एयरबस के द्वारा एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने ओमान, पाकिस्तान, इराक और ईरान। अभी दोस्तों हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है गौरी, इसका जो सफल परीक्षण है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसकी रेंज की हम बात करें तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो है साथियों 1300 से 1500 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है। इसके अलावा पाकिस्तान की और मिसाइलों की हम बात करें तो अबाबिल जिसका कुछ समय पहले ही परीक्षण किया गया है। इसके अलावा शाहीन, गजनवी, ये जो मिसाइल है वो कहाँ की हैं? पाकिस्तान की हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान। दोस्तों बात करें जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की तो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसके अलावा कौन सी नदी पर ये परियोजना स्थित है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, गोला नदी पर ये परियोजना स्थित है। अभी हाल ही में ये परियोजना जो है वो चर्चा में रही। इसका कारण है क्योंकि इस परियोजना को अभी हाल ही में पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंदर इसे शामिल किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन आपके सामने लद्दाख, नई दिल्ली, राजस्थान और गोवा। अभी दोस्तों हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है वो नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकन जो है वो नियुक्त करेगा? ऑप्शन आपके सामने अदिति अशोक, राजकुमार राव, नीरज चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों हाल ही में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 राज्यों के अंदर अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। और अभी हाल ही में इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव के लिए अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन जो है वो नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को
मौत की सज़ा सुनाई है? ऑप्शन आपके सामने मिस्र, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन। अभी दोस्तों हाल ही में कतर देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कतर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने मन्नार की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी। अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है वो गिनी की खाड़ी के अंदर हुआ है। इसमें भारत की तरफ से जिस जहाज़ ने भाग लिया उसका नाम है साथियों INS सुमेधा। भारत की तरफ से INS सुमेधा जहाज़ ने इसके अंदर भाग लिया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गिनी की खाड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने डैनियल नोबोआ, माइक जॉनसन, क्रिस हिपकिंस और केविन मैकार्थी। अभी दोस्तों हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है वो माइक जॉनसन को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन आपके सामने बैडमिंटन, तैराकी, निशानेबाजी और शॉटपुट। दोस्तों बात करें एशियन पैरा गेम्स की तो अभी हाल ही में चौथे क्रम का एशियाई पैरा गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? चीन के अंदर हुआ है। इससे पहले हुए एशियाई पैरा गेम्स 2018 की हम बात करें तो 2018 में तीसरे एशियाई पैरा गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 72 पदक जो हैं वो हासिल किए हैं। लेकिन अभी हाल ही में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत जो है वो अब तक 82 पदक जो है वो जीत चुका है। अभी हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका जो संबंध है वो है साथियों निशानेबाजी से। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।